क्या बताएं दोस्त, आपके यहाँ सामने आना मेरी मजबूरी बन गया। वैसे बहुत दिनों से मैं ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन की दुनिया में काफ़ी नाम है हमारा, और इस नाम को कई लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की, या यूँ कह लो है ना, हमारी इमेज पे काफ़ी हद तक इस समय इतनी ज़्यादा बातें उठ चुकी हैं कि मुझे मजबूरन काश कहीं ना कहीं आपके सामने है ना ये वीडियो लाना पड़ा। दोस्त जो लोग भी देख रहे हो यहाँ पर, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुद्दा जो था है ना इतना गंभीर नहीं था, लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ घटित हो रहा है, इनफैक्ट उससे पहले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम चल रहा है ना। मैं रोहित वर्मा, है ना, जिसकी तलाश आप लोगों को काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। कई लोग कह रहे थे कि मिल जाए तो ये, मिल जाए तो वो, और बहुत कुछ हुआ है पिछले 3 दिनों में, तो बहुत कुछ हुआ है बेटा। तो मुद्दा ये है कि अगर हम बात करें, शॉर्ट में ब्रीफ करें, तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ समाज मार्केट में चल रही हैं। कई लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा हो गया है, कई लोगों ने कुछ कहा है ना। कई लोगों ने कई लोगों का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, उसमें एक नाम मेरा भी है, और मेरा नाम काफ़ी हाइक पे चल रहा है। तो दोस्तों गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है, काश है ना, बस आपसे इतना बात बोलना चाहूँगा कि मुद्दा जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर मैं हल्का सा ब्रीफ करूँ, तो अभी आपको 2 दिन शायद कल या परसों की बात है ना। ये भाई साहब देख पा रहे होंगे आप, ये भाई साहब है ना, इन्होंने एक वीडियो बनाई है ना, इन भाई साहब ने, और उस वीडियो में इन्होंने पर्टिकुलर ना उसका कोई आधार ना कुछ, उसकी जांच पड़ताल किए बगैर इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाई, उसमें सारा नाम है ना सब कुछ मेरे ऊपर आरोप थोप दिया। बच्चों में एक तरीके से आक्रोश पैदा कर दिया कि रोहित वर्मा, ये देखो, आप देखो रोहित वर्मा 3 दिन में, आप देख सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको जूम करता हूँ आप देख सकते हैं है ना, रोहित वर्मा 3 दिन में केस वापस लेगा, या आपके पैसे है ना से आप ही के लेगा। ये वर्डिंग है यार। आप पढ़ाते हो है ना, आप शिक्षक हो, ऐसी बातें शोभा देती हैं आपको। और शिक्षक छोड़िए, उसके बाद पढ़ने वाला स्टूडेंट, जिन्होंने कहा पिछले 2-3 दिन में, बार बार मैं क्लास बोलता हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ, बार बार मुझे बच्चों में है ना, विद्यार्थी ना बोलकर, स्टूडेंट ना बोलकर मेरे मुंह से क्लास निकलता है, इसलिए अदरवाइज मत लेना है ना। तो बात ये है कि इन्होंने जो किया तो किया है ना, इसके अलावा बच्चों ने जो किया उससे दिल को इतनी आघात पहुँची, हम क्या बताएं दोस्त कि बस है ना, आप क्या ही बोलें। तो मुद्दा कैसे, कहाँ से क्या उठाओ, कहाँ से यहाँ तक आ गए हम, हमारी वीडियो, हमारे नाम पे वीडियो बनाना, ये जिसे कोई आधार नहीं, टोटल फेक है बेटा। मैंने किसी से कोई डिमांड नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया है ना। मैं भी एक विद्यार्थी और एक अच्छा शिक्षक हूँ है ना। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, जिन्होंने मुझे जाना है वो जानते हैं कितनी मेहनत से रोहित सर पढ़ाते हैं। रोहित वर्मा नाम मेरा, GSO हिंदी का टीचर हूँ है ना। तो इन्होंने जो किया वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है। कहानी शुरू कहाँ से हुई, अगर मैं हल्का सा ब्रीफ करूँ यार दोस्त है ना, सुन लीजिएगा प्लीज़ है ना। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे ये वीडियो, मुझे इस समय 102 डिग्री बुखार है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आना पड़ा मजबूरन, वरना ये कल का मुद्दा था, परसों का मुद्दा था है ना। काफ़ी दिन से मैं 2-3 दिन हो गया मैं खड़ा नहीं हो रहा था, मैं आज आपके सामने आया हूँ। कई लोग सोच रहे थे कि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, बिल में घुसा बैठा हुआ है रोहित वर्मा है ना, ऐसी वर्डिंग्स यार। आप स्टूडेंट हो है ना। ये मुद्दा लेखपाल का है, लेखपाल को लेके का इस समय काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। हम जानते हैं रिजल्ट काफ़ी दिन से नहीं आया, समस्याएं सबके साथ हैं, हम भी उसी फेज से गुजर रहे हैं, हम भी उसी स्थिति से, परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिस परिस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने याचिका दायर की, कुछ क्वेश्चंस में हमको ऑब्जेक्शन लगा तो मैंने उसके लिए याचिका दायर कर दी, पिटीशन फाइल कर दी है ना। अब उसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि पैसा वकील को पैसा देना है, कई लोग कह रहे हैं कि रोहित वर्मा सो गया है केस डाल के, कई लोग कह रहे हैं समाजवादी का बंदा है, समाजवादी पार्टी का बंदा है, इसलिए उसने केस फाइल किया, और ये वो तमाम चीज़ें, ऐसी सी बातें आई हैं। सबका प्रूफ भी है मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे आना पड़ा बस इसीलिए कि हल्का सा ब्रीफ कर दूं दोस्त। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। बीइंग अ टीचर, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, मैं जो सीखता हूँ उसी चीज़ के बिहाफ पर मैं अभी एग्ज़ाम्स भी देता हूँ है ना, आपके साथ ही है ना, पढ़ाता भी हूँ आपको मेहनत से, आपको भी सिखाता हूँ, खुद भी सीखता हूँ है ना। तो पेपर दिया, पेपर में कुछ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा, तो मैंने लेखपाल की परीक्षा में उन क्वेश्चंस को लेकर मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिया, याचिका दायर कर दी। अब याचिका दायर कर दी तो उसमें मुद्दा ये उठा, कुछ लोगों ने बोल दिया, भैया अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं है ना, तो मुद्दा देख पा रहे हैं कहाँ से उठा। अगर मैं हल्का सा बोलूं आपको बेटा, तो ये देख पा रहे होंगे आप,
अगर देख पा रहे होंगे तो इशू की बात करूँ, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है ना, स्टार्ट कहाँ से हुई कहानी, और कहानी के स्टार्ट होने की बात करें बेटा तो आप देख सकते हैं ये है ना, मुद्दा हमारा ये है ना कि मैं इस समय बहुत मेंटल पीस मेरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जो पिछले 3-4 दिन से हुआ है ना, कहीं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एंड ऑल है ना। तो अगर मैं बात क्लास करूँ क्या हुआ, लेखपाल का भर्ती का इशू था है ना, उसमें मैंने रेट फाइल की और उसका रिजल्ट रुका, मेरी वजह से नहीं रुका है ना। ये कोर्ट और आयोग चाहे तो कभी भी मुद्दा सॉल्व हो सकता है, इसमें मुझे पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करने का मतलब नहीं बनता मेरे दोस्तों। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कई फॉलोअप लिया, मैंने कहा भी है ना कि ये केस वापस ले लेंगे हम है ना। हमने खुद बोल दिया कि बहुत दिनों मुझे खुद पता है बेटा आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हो, कई लोगों को तुरंत जॉब चाहिए, कई लोगों की समस्याएं हैं, मैं बीइंग अ टीचर मुझे समझ में आता है। तो मैंने इस चीज़ को लेकर मैंने उसको रेट को कहा अगर डिस्कशन होगा आपकी बार बहस हो जाती है ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको वापस ले लूँगा। सिविल का मामला है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा। मैंने अपने वकील से फॉलोअप लेता रहा और अभी भी रिमाइंडर दिया गया है। अब इसमें आयोग और हाईकोर्ट चाहे तुरंत हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा उसमें है ना। फिर भी आप लोगों ने तमाम सारी है ना बातें बनाई हमारे खिलाफ। ये देखिए अगर आप देखिए बेटा है ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए है ना 59,000 से ऊपर भर्तियां आपत्तियां गई थी। सिर्फ मैंने ही आपत्ति नहीं की थी वहां पर, सिर्फ मैंने आपत्ति नहीं की थी, कई लोगों ने आपत्ति की थी वहां पर है ना, कई लोगों ने आपत्ति की थी वहां पर है ना। 59,000 आपत्तियां का देखो, ये पेपर में आया था, आपके पास सामने आया भी होगा ये चीज़। उसके बाद है ना फिर उसमें कई लोगों ने रेट फाइल की, उसमें मैं भी था, मुझे लगा मैंने भी किया है ना। तो है ना, तो देख पा रहे हैं ये मेरी रिट है जो मैंने यहाँ पे फाइल की है, उसमें आप देख सकते हैं। इसको अगर जूम कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरी रिट फाइल हो रखी है वहाँ पर, ठीक ना। 7663 ये रिट नंबर है मेरा है ना, जो कि कई लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है कहीं ना कहीं है ना। और अगर आगे बढ़ाएं कहानी तो देख सकते हैं बेटा यहाँ पे मुद्दा यहीं पर नहीं रुका। मैंने रिट फाइल की तो उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे सीन ये हो गया कि आयोग ने कह दिया कि सारी भर्ती याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही परिणाम जारी होगा। ठीक है, करिए आप, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन उसमें जब बच्चों ने धरना दिया वहाँ आयोग में, तो उसमें सचिव जी ने या वहाँ पे जिन्होंने भी जो भी अथॉरिटी पर्सन हो गए, उन्होंने बच्चों से बोला कि जब तक सारी रेट वो का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक हम परिणाम जारी नहीं कर देंगे। उसमें नाम भी लिया गया शायद में भी, तो उसमें बच्चों ने मेरा नाम पकड़ लिया और मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, ढूंढते मेरे टेलीग्राम पे पहुंच गया। सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है ना। मेरे टेलीग्राम पे पहुंच गया और आप देख सकते हैं बेटा है ना, ये जीएस एंड हिंदी बाय रोहित सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे जब पहुंचे और कितनी नॉनसेंस बातें की हैं आप देख सकते हैं बेटा। मुझे दिखाने में कोई दिक्कत, कोई शर्म, कोई हया नहीं है बेटा, परेशानी नहीं, क्योंकि आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा तो कुछ किया नहीं, मुझे दिखाने में कोई समस्या नहीं। आप देख सकते हैं ये कोई हिमांशु राजपूत गास है ना, वो आप देख पा रहे हैं कितनी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, आपको दिख रहा होगा है ना। और जूम कर देता हूँ, देख लीजिए है ना। लेखपाल में कोर्ट का मेरिट डाल के बैठा हुआ है ना, ये एन वाला और जा नहीं रहा है ना। ये देख पा रहे हैं आप, इतनी एब्यूजिंग लैंग्वेज है ना। कोई है हिमांशु राजपूत, और ये हिमांशु राजपूत ही नहीं, इसमें कई लोग हैं है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे का देखो, ये कोई है ना, यहाँ पर का देखो ये क्या बोल रहे हैं, मिलो रोहित वर्मा अपने पापा से, देखो यार जरा सोचो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने सर्च कर लिया, उस पर आप आते नामली बात करते, मैंने उसको लेट में देखा। मैं इस समय मैंने बताया आज भी फीवर है, मैं बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं, मेरे पास फ़ोन आया दूसरे का कि सर आपके टेलीग्राम चैनल पे ऐसी एब्यूजिंग लैंग्वेज, ऐसा आपत्तिजनक बातें चल रही। तो मैंने टेलीग्राम चैनल देखा है ना, वो बहुत लेट हो चुकी, रात से बात चल रही थी, मैंने सुबह देखा टेलीग्राम चैनल अपना। तब तक बहुत कुछ हो चुका था, ये सारी लैंग्वेज सारी प्रयोग की जा चुकी थी। आप तो देख सकते हो यार, ऐसी लैंग्वेज प्रयोग करोगे। आप देखिए अगला देख सकते हैं, आप ऐसी लैंग्वेज प्रयोग करोगे तो बेटा आप देख सकते हैं खुद ही, अगर ऐसी लैंग्वेज की बात की जाए तो है ना, इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरी फ़ोटो लगा के है ना, फ़ोटो लगा के, ये कोई पता नहीं क्या बर कुमार राहुल साहब हैं, देख सकते हैं ये है ना, इनके ये क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज, आप स्टूडेंट हो बेटा, विद्यार्थी हो, लेखपाल बनने जा रहे हो है ना। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं भी है ना। तो यार अगर आपकी मानसिक स्थिति आपकी ऐसी है तो मत करिए जॉब दोस्त
फ्रस्ट्रेशन निकालिए। तो ये अगर किसी का आपको कोई आधार, किसी प्रूफ के बिहाफ पे आप फ्रस्ट्रेशन निकालिए। फ्रस्ट्रेशन ये निकाल रहे हैं आप, और ये सब हो रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद क्या हुआ है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल में ही क्या हुआ, एक चीज़ और सुनिएगा बेटा, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल में ही एक रोहित वर्मा के नाम से, है ना, कोई अननोन पर्सन जुड़ा, है ना, इसका फायदा उठाने के लिए, है ना। उसमें देखिए मेरी प्रोफाइल के, उसने क्या लिखा, मेरी प्रोफाइल में बायो में चैनल का लिंक है, जो भी जानकारी होगी मैं उसी पे दूंगा। इस ग्रुप से सभी लेखपाल के स्टूडेंट हट जाएं। जबकि ये मेरा कुछ नहीं है। मैं साइबर सेल में, मैंने यहाँ पे कंप्लेन की, अपने नियर बाई थाने में कंप्लेन की, अपनी कोतवाली में कंप्लेन की, 1076 पे कंप्लेन की, हर जगह कंप्लेन हो रखी है, FIR हो रखी है, FIR प्रोसेस में है, आज हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। और ये देख पा रहे हैं, है ना, ये मैं नहीं हूं। अगर मैं होता तो मैं क्यों आता आपके सामने, और मैं क्यों इतना डिस्टर्ब होता और मैं सब बोलता आपके सामने, और मैं क्यों कंप्लेन करता हर जगह जाकर, और इतने मामला थमा नहीं। देख पा रहे हैं, है ना, मेरी प्रोफाइल में आके कोई बंदा रोहित वर्मा के नाम से सारे बंदों को एक अलग चैनल बनाता है, वहां पे ले जाता है, और लेखपाल के नाम से चैनल बनता है, टेलीग्राम चैनल, और उस पे लेकर जाता है सारे बच्चों को, और कहता है क्या है ना, कि वहां पर आइए, वहां से हम आपसे बात करेंगे, है ना, ऐसा बोल के बच्चों को वहां ले जाता है, वहां पे बात करता है। फिर देखिए मुद्दा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, कि ये देखिए, है ना, मुद्दा क्या है वहां पर। मुद्दा ये है बेटा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनकी बात अभी करेंगे, इनकी बात करेंगे। इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया, है ना, ऐसा कुछ कह दिया कि हम क्या बताएं, है ना। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि अगली जो, है ना, बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगली जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, आप देखिएगा बेटा, ये है ना, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूं तो मेरे एक मित्र हैं, है ना, जो हम साथ में पीछे तैयारी करते हैं और छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पता, हमने गाली गलौज हुई टेलीग्राम चैनल पे, मैंने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, बच्चे हैं, थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आया, रुक गया है ना, तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने चलो हमें गाली भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड। लेकिन जब ये हुआ, है ना, देख पा रहे हैं मेरे नाम पर एक फेक चैनल बना लेखपाल के नाम से, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजा, है ना, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने भेजा। अब देख पाए लेखपाल के नाम से चैनल बना हुआ है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे, उसने बारकोड बकायदा डाला है, और उस पर रिक्वेस्ट की है बच्चों से, लोगों से, है ना, अभ्यर्थियों से, कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। लिखा हुआ है कि अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, और मैं केस वापस ले लूँगा 2-3 दिन में, और मुझे 20,000 रुपये चाहिए। मैंने कोई डिमांड नहीं की यार दोस्त। बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक, मैं अच्छी संस्थाओं में पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से इतनी सैलरी मिलती कि मेरा परिवार अच्छे से गुजर बसर कर ले। और मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे कुछ और लोगों की वजह से, अपनी वजह से और कुछ और लोगों की वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है, मानता हूँ। अब ये गलती है मेरी, तो आप गलती ही सही, क्या बताऊँ दोस्त, ऑब्जेक्शन किया मैंने, है ना, याचिका दायर की, लेकिन उसमें मैं ये नहीं चाहता था कि रिजल्ट रुक जाए। आयोग चाहे भी तुरंत कर दे, हाईकोर्ट चाहे भी तुरंत कर दे, सरकार और, है ना, आयोग चाहे भी तुरंत निस्तारण हो जाए इस चीज़ का। आपने हमको फालतू में बना लिया यार अपना निशाना, और इतनी सीधी बातें कर दी, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया यार आप लोगों ने, है ना। देखिए इन्होंने क्या किया भैया, है ना, आपका चैनल, मेरे दोस्त ने जब भेजा, मेरे छोटे भाई जैसा है, उसने कहा ये आपका चैनल है क्या, मैंने उसको रिप्लाई किया नहीं, आपके नाम पर कोई पैसा मांग रहा है बताओ। और इसको स्कैन जब किया गया तो उसमें अर्पित कुमार करके कुछ नाम आ रहा है, आपके पास भी पहुंचा होगा, आपने भी देखा होगा, अर्पित कुमार करके, और SBI में कुछ अकाउंट है, कुछ ऐसा हो। मैं साइबर सेल में दिया है, और इनको सबसे पहले पकड़ूंगा मैं, है ना। और इन्होंने जो किया है ना, इसी की वजह से फिर क्या हुआ, यही स्क्रीनशॉट लेकर, यही स्क्रीनशॉट मार्केट में सर्कुलेट हुआ। जब नया ग्रुप बनाया लेखपाल का, उस पर सारे बच्चों को ले गए, उस पर डिमांड की इन्होंने, है ना, और अपना बारकोड दिया। उसके बाद चैनल डिलीट भी कर दिया, अपना फेक वाला अपना चैनल जो बनाया था वो डिलीट कर दिया। उसके बाद देख पा रहे हैं आप, है ना, जो लिखा भी है, डिलीट कर दिया जिसने बनाया था ये चैनल, है ना, उन्हें डिलीट भी कर दिया। इन्होंने बताया हमको, हम कुछ देख भी नहीं रहे, हमको हमारे तक सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और फिर देखिएगा बेटा, अगर फिर देखिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद इसी स्क्रीनशॉट को लेकर, है ना, इन भाई साहब ने, है ना, थंबनेल बढ़िया सी बना दी, रोहित वर्मा 3 दिन में केस वापस लेगा, या आपके पैसे लेकर आपकी ही लेगा। बताओ, ये शब्दिंग, ये वर्डिंग यार बेटा, आप टीचर हो यार, आप तो टीचर हो, बच्चों ने किया, आपने बगैर किसी छानबीन के, बगैर किसी निराधार उठा के एक वीडियो बना दी। ये सोशल मीडिया में सिर्फ लाइक पाने का वो है, और कुछ नहीं। इनके मैंने चैनल पे जाके देखा, है ना, मैं ऑनलाइन अपना खुद का चैनल कभी नहीं बनाता, लेकिन आज मेरे ये वीडियो जो पड़ी है, मेरे चैनल पे पड़ी है, मास्टर हब्स के नाम से चैनल। इस पर कोई वीडियो, मैं सारी वीडियो हाइड कर दी है जो पहले पड़ी थी, कभी मेरे भाई लोगों ने बनाई थी। सिर्फ एक वीडियो ये आपको भी दिख रही होगी यहाँ पर, और कोई नहीं।
है ना। मैं ऑफलाइन से इस समय फुर्सत नहीं पाता हूँ और ऑनलाइन में चाहता हूँ मैं भी ऑनलाइन इंडस्ट्री में आने के लिए, और मैं उस पर कोशिश जारी है। मैं जल्दी ही अपने प्लेटफॉर्म पर या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दूंगा आपको, ठीक ना। तो ये व्यूज पाने का तरीका, इन्होंने भाई साहब ने क्या किया है ना, GS 30 मिनट, क्या नाम है इनके चैनल का, 30 मिनट GS, है ना। 2.81,000 सब्सक्राइबर अब तो बढ़ गए होंगे, इतनी अच्छी वीडियो जो डाली इन्होंने हमारे ऊपर, है ना। तो अब तो बढ़ ही गए होंगे इनके सब्सक्राइबर, व्यूज बढ़ गए होंगे। और इसी 1-2 वीडियोज पे, इसके अलावा 1-2 वीडियोज और हैं जिसपे इनके व्यूज है, बाकी व्यूज नहीं है इनके। और इनका कहना क्या है भाई साहब का, है ना, इनका भाई साहब कहना क्या है ना, कुछ पढ़ रहे थे अपनी वीडियो में, वीडियो देखना है आली हमारी आप, तो उस वीडियो में ये पढ़ रहे थे भाई साहब, कुछ तो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उसमें ये बोला है ना कि ये लिखा हुआ है एक गंवार ने, है ना, जिसको पढ़ना नहीं आता है तभी उसने ऐसा लिखा है, मतलब हमको बोल रहे थे। अरे पढ़ना खुद को नहीं आता बेटा, हमको क्या बोल रहे हो आप, है ना। चलिए खैर, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और इसमें देखो इनके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, कोई आशीष सर है, कोई अतुल सर है, अतुल हिंदी भाई, अतुल रीजनिंग भाई, आशीष सर, कुछ ये है ना। तो ये है, इन्होंने है ना रिपोर्ट करवा दिया इनके खिलाफ भी मैंने कई जगह पर, ठीक है ना। तो इन्होंने है ना जो किया, बहुत यार ये बच्चों में आक्रोश पैदा कर दिया इन्होंने, है ना, बहुत गंदा किया इन्होंने जो किया है। बीइंग अ टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। ये इनका चैनल है काश, इस पे इन्होंने है ना ये सब जो किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं काश, है ना। और सतर्क रहें, ये करें सतर्क, पहले आप रहिए कि आप क्या बोल रहे हो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बीइंग अ टीचर, आप टीचर हो, आप भी, जैसा कि इन्होंने वीडियो में बोला है ना, मुझे दिख रहा है कि ये भी एक स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने भी पेपर दिया है। इन्होंने भी बोले थे NS7 वाला शायद क्वेश्चन गलत है इनकी वीडियो में, मैंने सुना, एक साथ तो सुना मैंने, NS7 वाला इनका भी गलत है शायद, है ना। याचिका अगर सही हो जाएगी, सुनवाई होगी तो इनका भी क्वेश्चन सही होगा, है ना। लेकिन इन्होंने जो कटाक्ष की वो गलत था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, है ना। और दोस्त आप लोग भी बगैर किसी आधार के, है ना, बगैर किसी प्रूफ के, है ना, किसी ने कुछ भी बोल दिया, इनके कमेंट में जाइए, इन्होंने जो वीडियो, इनके कमेंट में जाइए, है ना, क्या क्या कमेंट मेरे बारे में लिखे हुए हैं यार। और इनके नहीं, ये तो अभी देखा मैं 3 में, इससे पहले हफ्ते भर 2 हफ्ते पहले के वीडियोस, कई वीडियोस ऐसे हैं लोकल वीडियोस, है ना, लोकल यूट्यूब चैनल के वीडियोस। आजकल तो कई यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, है ना, यहाँ यूट्यूब पर सब लोग, है ना, कोई भी मिल जाए बस, है ना, बस उसके बिहाफ पर अपना भुना लें, अपने आप को कैश करवा लें, अपने व्यूज़, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लें। ऐसे नहीं चलता यार दोस्त। हम जानते हैं ईमानदारी कम बची, लेकिन थोड़ी बहुत ईमानदारी है वो तो बरकरार रखिए, किसी की इमेज ऐसे खराब मत करिए। 12 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ दोस्त, और जितने लोगों को पढ़ाया है मैंने काश, है ना, वो सब जानते हैं। और मैं ये वीडियो हर तक मैं पहुंचाऊंगा, सब तक पहुंचाऊंगा, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट जो प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, है ना, सब इस पे कमेंट करें, अपनी राय दें, क्या मैंने काश ऐसा कुछ गलत किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और मैंने हर जगह बेटा, है ना, हर जगह कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, आप देख सकते हैं, है ना। 1076 पे कंप्लेन रजिस्टर कर दी है मैंने, 1076 पे कंप्लेन की है, वहाँ का नंबर है, नंबर नहीं डाला मैंने, कहा नंबर है मेरे पास, है ना। पुलिस स्टेशन, साइबर सेल, नियरेस्ट पुलिस, हर जगह पे मेरे पास कॉपी भी रखी है, जो वहाँ से रिसीविंग पावती पत्र जो रिसीविंग मिला है मुझे, छानबीन चल रही है। और मुझे 2 लोग चाहिए बेटा जिन्होंने ये पैसे की डिमांड की है ना। मुझे एक तो ये चाहिए, एक तो ये चाहिए, है ना, ये चाहिए बेटा क्लास, जिन्होंने ये पैसे की डिमांड की है क्लास, ये अर्पित कुमार के नाम से। एक तो ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, पुलिस जो है वो करेगी, जो करना है उनका काम, है ना, न्याय उन्हीं से हमने मांगा है, वही देखेंगे। हमको तो बस, है ना, अपनी छवि सही चाहिए, जो आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की पिछले 3-4 दिनों में, नहीं उससे पहले भी हमने अब देखा कि कई यूट्यूब चैनल पर भी पहले से चल रहा है कमेंट बॉक्स में रोहित वर्मा का नाम। रिक्वेस्ट है दोस्त, बगैर आधार के कभी किसी पर ऐसे लाछन मत उछालिए। और आप भी स्टूडेंट हो यार, है ना, थोड़ा तो सोचिए। शिक्षक, है ना, पढ़ाता है ईमानदारी से, उसके खिलाफ देखिए तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाह रहा है, कौन चालाक है, कौन क्या है, थोड़ा बहुत तो जज करिए बेटा। बोला तो और भी बहुत कुछ है, लाइव आऊंगा मैं बहुत जल्दी बेटा, आप लोग सबसे मिलेंगे। अभी तो बस मेरी हालत ऐसी नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ बोल गया, कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा, है ना। लेकिन ऐसे कोई शब्द मैंने प्रयोग नहीं किए, जो भी प्रयोग किया आप ही लोगों ने प्रयोग किया है काश, मेरे टेलीग्राम चैनल पर उल्टा सीधा एंड ऑल, जो भी दोस्त, है ना। अब वो चीज़ें जो आपने कर दी वो वापस तो नहीं जाएंगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आगे से ऐसा कभी ना करें बेटा, है ना। और ये सारी बातें निराधार हैं, इनका मुझसे कोई लेना नहीं। बस एक चीज़ है, मैंने याचिका फाइल की है और उसके लिए रिजॉइंडर भी मैंने कहा पिछले हफ्ते दिया है। इस हफ्ते या अगले हफ्ते तो सुनवाई हो जाएगी, नहीं सुनवाई हो जाएगी तो मैं इसको वापस भी ले लूँगा केस को। अगर आप मेरे केस वापस लेने से आयोग रिजल्ट दे देता है ना, तो मैं वापस ले लूँगा, कंफर्म है बेटा, है ना। मैं अगर इस हफ्ते अगले हफ्ते सुनवाई नहीं होती, मैं केस को वापस लेने की है ना गुजारिश कर दूंगा।
लेकिन दोस्त, जो आपने कहा मेंटल डिस्टर्बेंस, मेरी मेंटल पीस को जो डिस्टर्ब किया है ना यार, मैं पिछले 3-4 दिन से या 3 दिन से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्लास में बच्चों को, है ना, प्रॉपर अपने इफिशिएंसी अपने क्षेत्र में मैं खुद पीसीएस तैयारी करता हूँ बेटा, मैं उसमें अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, डिस्टर्ब हो रखा है मेंटल। ये सब आप लोगों की वजह से, प्लीज़ ऐसा मत करिए कि हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाए, है ना। मैंने आपका फ्यूचर स्पॉइल करने की कोशिश नहीं की है। ठीक बेटा, रिक्वेस्ट बस इतनी थी, कहना इतना ही था। बाकी बहुत जल्दी आपके सामने लाइव भी आऊँगा क्लास, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना संक्रामक है, इसे फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।